जब सभी को न्याय मिले, भ्रष्टाचार, करप्शन छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज भारत में करप्शन अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इंडिया को 96 रैंक पे रखता है 180 कंट्रीज में, जो कि वैसे ही अपने आप में बहुत ज्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक 50% इंडियंस को कहीं ना कहीं रिश्वत देने का एक्सपीरियंस रहा है और आज हर एक भारतीय करप्शन से इतना परेशान है कि इंडिया के हर एक सेक्टर में करप्शन अब बहुत ही रैम्पेंट हो चुका है। भारत में करप्शन केसेस का कन्विक्शन रेट 1% है और ये कई सालों से चेंज नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंडिया में करप्शन को कैसे रोक सकते हैं। पहले तो हमें करप्शन से फाइट करने के लिए अपने लॉज और अपने इंस्टीट्यूशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इंडिया के पास अपना पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट। अब इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी बेहद जरूरी है। इंडिया में इन इंस्टीट्यूशंस पे रूलिंग गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है। लोकपाल एक्ट के अंदर 63% वैकेंसीज अभी भी खाली हैं और इनमें कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है और फास्ट ट्रैक कोर्स लगाने चाहिए इनके क्विक डिसीजन के लिए। इंडिया में अभी भी कन्विक्शन रेट 1% है, वहीं सिंगापुर में ये कन्विक्शन रेट 99% है, जिससे पता चलता है कि हमें अभी भी बहुत आगे जाना है। दूसरा, इसे हम कम कर सकते हैं गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाकर। ज्यादातर करप्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसीजर्स बहुत ही ओपेक और छुपे हुए होते हैं, जिसके वजह से आम जनता को सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे लॉज जनता को हक देते हैं सही सवाल पूछने का। ओपनली डेटा पोर्टल्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिश करना, ऐसे प्रोसीजर से इलीगल एक्टिविटीज को हाइड करना बेहद मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस से करप्शन बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। डिजिटल पेमेंट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑनलाइन टेंडरिंग और ई गवर्नेंस से ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिससे करप्शन करने का मौका ही नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट सब्सिडीज को बैंक में ट्रांसफर करने से लीकेज और मिडिल मैन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, सिटीजन पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। जहाँ पे आज इंडिया में करप्शन एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस बन चुका है, वहीं पे सिटीजन्स को ब्राइब रिफ्यूज कर देनी चाहिए और ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करना चाहिए और विसल ब्लोअर्स को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे जरूरी ये है कि हर एक नागरिक को अपना अधिकार पता होना चाहिए और अपनी ड्यूटी भी। दोस्तों, पॉलिटिकल लीडर्स को अपना काम पता होना चाहिए और उनको अपनी फंडिंग और पार्टी कल्चर में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और उन्हें सिर्फ बोल के ही नहीं, एग्जाम्पल से लीड करना चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को करप्शन की वैल्यू और नुकसान पता होनी चाहिए और इससे लड़ने के लिए उनको इनकरेजमेंट मिलना चाहिए। फाइनली, सबको एक कलेक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे करप्शन को जड़ से मिटाया जा सके और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए।